गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पीयूष सर एक बार फिर आप लोगों का डेविड्स करियर हब ऐप पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। और जैसा कि आज का सेशन हमारा बुक 2 यानी कि फर्स्ट चैप्टर बुक 2 का एवरेज स्टार्ट हो रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन कमर्शियल मैथ्स। एवरेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है कमर्शियल मैथ्स का, और इससे अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले तो हम लोग जो स्टार्ट लेंगे वो लेवल 1 से स्टार्ट लेंगे, यानी कि एकदम इजी से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। और इसी में हम लोग करीब 4 लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 4th लेवल तक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेवल 1, 2, 3 तो पहले से था। लेवल 4 में आपका जो रोमन नंबर है वो दैट इज लेवल 4, यानी कह सकते हैं वो एसएससी सीजीएल का सवाल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एवरेज। और ये रहा आपका पहला सवाल, जैसा कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 25 टू 115। 25 से लेकर के 115 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा एवरेज के बारे में थ्योरी जान लेते हैं। एवरेज के बारे में सिंपल थ्योरी क्या है? एवरेज के बारे में पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर रहे, पहले समझते हैं बात को। कि जैसे एवरेज का जो फॉर्मूला चलता है, एवरेज यानी कि औसत, एवरेज यानी कि औसत। एवरेज बराबर फॉर्मूला चलता है कि टोटल, है ना, टोटल, और नीचे में चलता है नंबर ऑफ नंबर, यानी आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो टोटल बाय नंबर। इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरेज बराबर सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर, और नीचे में बोल सकते हैं नंबर ऑफ नंबर, नंबर ऑफ नंबर। ठीक है, बात एक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लिया जाए मेरे पास 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, इस तरह से है। मान लीजिए और भी ले लिए 30 है। बोलेगा इसका एवरेज क्या होगा, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इस सारे नंबर को प्लस करना पड़ेगा। जब सारा नंबर प्लस करेंगे यानी 40, 40, 80, 20, 100, 100 आएगा। और नंबर ऑफ नंबर कितना है, टोटल 5 नंबर है, 5 से डिवाइड, यानी कह सकते हैं एवरेज क्या हुआ, 20। एवरेज क्या हुआ, 20। ये एक एग्जांपल दिया। तो यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि एवरेज बराबर टोटल बटा नंबर। अब अगर मान लीजिए हमको इस फॉर्मूले से टोटल चाहिए, अगर इस फॉर्मूले से मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, एवरेज का मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर के साथ, एवरेज का मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर के साथ, तो ये टोटल निकल जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मुझे ये नंबर था, ठीक है, और एवरेज दिया रहता, जैसे मान लीजिए एवरेज कितना निकाले हैं, 20। जैसे आपने देखिए अभी जस्ट इस 5 नंबर का एवरेज निकाला है 20, और नंबर आपके पास है कितना, 5 नंबर है। तो भाई 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, और एवरेज कितना है, 20। अगर हम एवरेज को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल। देखिए यहाँ पर 20 का गुना 5 से करेंगे तो 100 आ गया। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा एग्जाम्पल है, बेसिक चीज है, ये जानना चाहिए। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको टोटल नहीं दिया रहेगा, कभी कभी क्या होगा, अगर टोटल नहीं दिया है, आपको क्या दिया रहेगा, डिफरेंस इन टोटल। मतलब टोटल में आपको डिफरेंस पता होगा, डिफरेंस इन टोटल। ठीक है, तो अगर ऊपर में आपने डिफरेंस इन टोटल लिया है तो नीचे भी आपको क्या लेना पड़ेगा, जैसे नंबर निकालने में ये काम आता है। जैसे इसको हटाइए, देखिए 3 चीज यहां पर ध्यान रखना है। जैसे टोटल का हो गया, अब जैसे मान लीजिए कि मुझे नंबर निकालना है, कितना नंबर है, तो नंबर निकालने के लिए क्या होगा कि टोटल को डिवाइड करेंगे एवरेज। टोटल को डिवाइड किससे करेंगे, एवरेज।
अगर नंबर निकालना होगा, जैसे ये वाला नंबर निकालना है तो नंबर को यहाँ शिफ्ट कर दिए, एवरेज यहाँ शिफ्ट हो गया, तो नंबर बराबर टोटल बाय एवरेज। और अगर बाय चांस मुझे टोटल नहीं पता रहा तो इस केस में हम लोग यहाँ लगा लेते हैं डिफरेंस इन टोटल। अगर मुझे टोटल का अंतर मालूम है तो हम लोग नीचे भी क्या करेंगे, एवरेज है तो मुझे नीचे क्या करना पड़ेगा, एवरेज का डिफरेंस करना पड़ेगा, डिफरेंस इन एवरेज, यानी जैसा ऊपर वैसा नीचे। अगर मुझे टोटल पता है, एवरेज से भाग करेंगे तो नंबर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए टोटल ये है, एवरेज 20 है, तो अगर 100 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो नंबर मालूम चल जाएगा कि 5 नंबर है। ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे टोटल नहीं पता है, डिफरेंस इन टोटल मालूम है, कि कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पढ़ करके आप बता पाएंगे कि डिफरेंस इन टोटल मुझे पता है, तो वैसे कंडीशन में आप एवरेज के डिफरेंस से डिवाइड कीजिएगा। जैसे चाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। जैसे जानते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम। तो कभी कभी क्या होता है, डिस्टेंस टाइम एग्जैक्ट मालूम नहीं रहता है, डिस्टेंस का क्या मालूम रहता है, डिफरेंस मालूम रहता है। तो अगर हम ऊपर में डिस्टेंस का डिफरेंस लेंगे तो नीचे में टाइम का भी क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, और उससे भी हमारा क्या निकलेगा, स्पीड ही निकलेगा। उससे भी हमारा क्या निकलेगा, स्पीड ही निकलेगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर दूरी नहीं मालूम है, दूरी के बारे में अगर ऐसा मालूम है, मुझे डिफरेंस इन डिस्टेंस मालूम है, तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा डिफरेंस इन टाइम से। ठीक है। खैर, जब ये क्वेश्चन आएगा तब एक बार फिर हम लोग देख लेंगे, अभी फिलहाल सिंपल इतना बात जानना जरूरी था। तो अब इसको हम इरेज करते हैं। अब आइए क्वेश्चन पर। बोला 25 से लेकर 115 तक के सभी संख्या का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि एवरेज हमको चाहिए, एवरेज चाहिए, और एवरेज के लिए अभी तुरंत हमने पढ़ा, मुझे सबको पहले टोटल करना पड़ेगा और टोटल को नंबर ऑफ नंबर से भाग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको तो टोटल करना पड़ेगा, और टोटल करने के लिए आप करेंगे क्या, आप 25 से जोड़ना शुरू करेंगे। कहां तक जोड़ेंगे, तो 115 तक। ठीक है। 25 से आपको जोड़ना है कहां तक, 115 तक। कैसे जोड़िएगा इसको, तो आप अभी नहीं जोड़ सकते हैं, आपको इसको लिखना पड़ेगा कि 1 से पहले आप ऐड कीजिए 1 से 115 तक, और उसमें आप सबट्रैक्ट कीजिए 1 से लेकर के कहां तक आपका एक्स्ट्रा है। 1 से 115 तो नहीं चाहिए आपको, 25 से 115 चाहिए, यानी 1 से 115 के सम में हम माइनस कर देंगे 1 से लेकर के 24 तक का सम। कहां तक का सम, 24 तक का। अगर 1 से 115 के सम में 1 से 24 तक का सम घटा दिया जाए तो मुझे 25 से लेकर के 115 तक का सम जो है प्राप्त हो जाएगा। और इसको निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो भाई 1 से लेकर के 115 है, यानी कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स जो है 115 है, और इसमें 1 से लेकर 24 तक है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 24 है। और सम ऑफ नेचुरल नंबर हम क्या जानते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर हम क्या जानते हैं, 1 से लेके n तक का सम हम लोग पढ़े हुए हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ नेचुरल नंबर मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए या मुझे मालूम होगा। तो देखिए 1 से 115 यानी n हो गया 115, n प्लस 1 है 116 डिवाइडेड बाई 2, माइनस n का वैल्यू है 24, 24 प्लस 1 25 डिवाइडेड बाई 2। 2 से काटेंगे 12 बार में, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16, 115 का गुना करना पड़ेगा 58 से, 115 का गुना करना पड़ेगा 58 से, 15 अट्ठे 120, एक बचेगा यानी 920, ये हो जाएगा 575, 575 यानी 0 5 2 7 9 7 16 6 यानी 66 70, 6670
और इसमें माइनस क्या करेंगे 25 गुना 12 यानी 300, यानी आपका आएगा कितना 6370। और ये आपका अभी क्या निकला टोटल निकला, ये आपका अभी क्या निकला टोटल निकला। ठीक है, यहां पर आगे देखते हैं। ये आपका टोटल निकल गया। अब आपको करना क्या है भाई, टोटल तो निकाल चुके हैं आप, अब आपको निकालना है कि भाई टोटल की जगह पर हमने याद रख लिया कि टोटल की जगह पर मेरा आया है 6370। ठीक है, और नंबर ऑफ नंबर कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ नंबर कैसे निकालेंगे, तो n निकालने के लिए क्या तरीका होगा, तो ध्यान से देखिए कि आपको 25 से सीरीज स्टार्ट है, आपका सीरीज 25 से स्टार्ट है और 115 तक गया है, यानी इसमें कितना संख्या है, तो हम बोलेंगे आप n ऐसे निकालो कि टोटल संख्या ले लो 115, यानी ऐसे 1 से लेके 115 तक में 115 संख्या होता है, लेकिन आपको 1 से 115 नहीं है, 25 से स्टार्ट है, यानी 25 से पहले आपका 24 संख्या छूटा हुआ है, तो यानी आप 115 में 24 क्या कर दो माइनस कर दो, तो 5 में 4 गया 1, 11 में 2 गया 9। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोलेगा कि भाई 7 से लेकर के 10 तक में कितना संख्या है, तो हम बोलेंगे कि टोटल संख्या 10, 1 से लेकर के 10 तक, 7 से शुरू है यानी 6 घटा देंगे, 4 संख्या होगा 7, 8, 9, 10। पूछेगा 7 से 10 तक में कितना संख्या है, तो आप देख पा रहे हैं 7, 8, 9, 10, लेकिन हम बोले इसको कैसे कि टोटल 10 संख्या मानिए, 1 से 10 तक 10 संख्या होता है, शुरू 7 से है यानी 7 से पहले 6 संख्या छूटा हुआ है, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 ऐसे भी आ जाएगा। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पर किए कि टोटल मान लिए 115 संख्या, यानी 1 से लेकर 115 तक 115 नंबर है, और चूंकि 25 से स्टार्ट है यानी 24 तक संख्या नहीं है, तो 115 में 24 घटाए 91 आ गया, काम खत्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी हमने निकाल लिया और टोटल भी हमने निकाल लिया, तो अब मुझे एवरेज निकालने में कोई परेशानी नहीं है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ नंबर से, यानी 91 से, और 91 से देखिए ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, तो 7 टाइम्स में कट जाएगा और एक जीरो आएगा, यानी इस सवाल का आंसर क्या आएगा 70। अब आप बोलिएगा सर आप तो ऐसे पढ़ा दिए, ऐसे तो एग्जाम निकलेगा ही नहीं। सही बात है, अगर ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाए तो ऐसे क्वेश्चन को तब बनाते थे जब मुझे 10th स्टैंडर्ड में 4 नंबर एक क्वेश्चन का मिलता था, है कि नहीं। अभी तो मेरे पास समय भी नहीं है और ना ही इतना टाइम है कि हम इतना कर सके, है कि नहीं। तो इस सवाल को ऐसे तो नहीं ही बनाना चाहिए, लेकिन शुरुआत है, हमने कहा 0 से स्टार्ट किए हैं, तो पहले सीखेंगे कि आखिर सवाल कैसे बनता है। तो अब देखिए इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे। पहले टोटल निकाले, टोटल में मेहनत लगा, फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकाले और फिर टोटल को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दिए, एवरेज मिल गया 70। देखिए इतना मेहनत नहीं करना है, आपको क्या करना है, इरेज कर लेंगे सारा। जैसे शुरू का 4 सवाल, आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सीरीज पे ध्यान रखना है कि कितने तरह का सीरीज में आप क्या क्या लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट सीरीज कंजिक्यूटिव नंबर, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लगातार संख्या। अगर आपका संख्या लगातार दिया रहे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लगातार, मतलब कहीं से भी 55 56 57 58, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सीरीज ऐसा हो डिफरेंस इक्वल, इक्वल डिफरेंस यानी समान अंतर, सीरीज का अंतर समान होना चाहिए, इक्वल डिफरेंस। जैसे मान लीजिए 1 3 5 7, जरूरी नहीं है कि भाई 1 का 2 का अंतर हो, जितना का भी अंतर हो, अंतर हर जगह सेम होना चाहिए, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, है ना, लगातार डिफरेंस इक्वल। तीसरा
सम संख्या या विषम संख्या, जैसे यहाँ पर ये 1 3 5 7 एग्जाम्पल हो गया ऑड का, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप ऑड का ही एग्जाम्पल लें, आप यहाँ पर ऑड का एग्जाम्पल आप बदल भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऑड का एग्जाम्पल लें, आप कुछ और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 4 7 है ना 10, ये तो नहीं लग रहा है ऑड या इवन ऐसा कुछ। फिर जैसे मान लीजिए सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर, या विषम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर, जैसे 2 4 6 8 इस तरह से, है ना। जैसे चौथा सीरीज ऑड नंबर, विषम संख्या, विषम संख्या यानी 1 3 5 7 इस तरह से। लगातार संख्या, इक्वल डिफरेंस, इवन नंबर, ऑड नंबर, एक और बोल सकते हैं आप मल्टीपल ऑफ नंबर, यानी किसी का गुणज, किसी का गुणज मल्टीपल, किसी का गुणज मल्टीपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 का मल्टीपल, 3 6 9 12 इस तरह से। 5 का मल्टीपल 5 10 15 20 इस तरह से। तो टोटल कितने तरह का सीरीज पे ध्यान देना है, कंसेक्यूटिव नंबर यानी लगातार संख्या, इक्वल डिफरेंस, दो लगातार नंबर के बीच का डिफरेंस सेम, तीसरा इवन नंबर का सीरीज, चौथा ऑड नंबर का सीरीज, पांचवा किसी नंबर का मल्टीपल, जैसे एग्जांपल है ये 3 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है। तो इस पांचों तरह के सीरीज में, इस पांचों तरह के सीरीज में आपको एवरेज बराबर क्या लगाना है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। क्या यूज करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यहां पर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, n नहीं होगा, ये नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, देखिए डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे अभी सवाल का आंसर हमको देना है, बोला 25 से 115 तक सभी संख्या का औसत, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सिंपल बोलेंगे कि 25 से शुरू करना है और जाएगा कहां तक, 115 तक। तो क्या फॉर्मूला है एवरेज का, बोल देंगे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। देख लीजिए आ गया आंसर, 25 और 15 115 कितना होगा 140, डिवाइड 2 से करेंगे यानी डायरेक्ट आंसर आ गया 70। कितना मेहनत लगा था 70 आंसर लाने में, है कि नहीं, कितना मेहनत लगा था 70 आंसर लाने में। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। सीरीज कैसा है, लगातार है, 25 से 115। एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, आंसर कितना आ गया 70। ठीक है, यहाँ पर इधर में हम सारा सीरीज लिखे। जैसे अगला क्वेश्चन बोला 35 से 170 तक सभी विषम संख्या का औसत, सारे ऑड नंबर का औसत, तो 35 यानी ऑड नंबर है। अगला 37 है, नेक्स्ट 170 ऑड नहीं है, 169 होगा। अब इसका एवरेज निकालना है, तो फिर से बोलेंगे ये ऑड नंबर का सीरीज है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो 35 प्लस 169 और डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आ जाएगा, तो ये हो गया 9 5 14, 16 3 19 और 1 20, डिवाइड 2 से, क्या आंसर 102। ठीक है, अगला सवाल, जैसे 60 से लेकर 245 तक सभी सम संख्या, ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर 60 इज अ इवन नंबर, 62 इस तरह से, सो ऑन। 245 इज नॉट अ इवन नंबर, 244 इवन नंबर। एवरेज निकालना है और सीरीज चूंकि किसका है,
इवन नंबर का, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? तो यहां से अगर देखा जाए तो 4 और 304, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी क्या आंसर? 152, 152 आंसर है। ठीक है, 3 नंबर हो गया। देखिए ये आ गया, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 का प्रथम 15 गुणज, यानी 8 का 1 से गुना, 8 का 2 से गुना, इस तरह से 8 का 15 से गुना। कहने का मतलब 8, 16, 24, 15 8 120। फर्स्ट नंबर 8 है, लास्ट नंबर 120 है, और मल्टीपुल है 8 का। एवरेज क्या होगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या आंसर? 128/2। कितना आंसर? 64। ठीक है, यहां पर 64। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 का 1 से गुना, 8 का 2 से गुना, 8 का कहां तक? 15 तक का मल्टीपल का एवरेज क्या होगा? ठीक है, सारे में काम कर रहा है, सब एकदम देखिए सेम चल रहा है। अब यहां से देखिए कुछ अलग आ गया, 5 नंबर और 6 नंबर। यहाँ पे देखिए एवरेज बोला है किसका? स्क्वायर ऑफ 1 to 25। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के n तक का स्क्वायर। इसका सम का फार्मूला क्या होता है? इसका सम का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अगर सम का ये होता है तो एवरेज का क्या होगा? तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये तो सम हो गया। और डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड किससे करेंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स से। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? तो नंबर ऑफ टर्म्स आप इसमें बता सकते हैं कि 1 से लेकर के कहां तक है? n तक है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n है। हमने भाग किससे कर दिया? n से, और ये वाले n से ये वाला n कैंसिल हो गया, यानी एवरेज का फॉर्मूला क्या निकल के आया? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय में क्या? 6। तो यही फार्मूला इस सवाल में यूज होगा। नंबर ऑफ टर्म्स से हमने डिवाइड किया, 1 से लेकर के n तक का स्क्वायर था, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 से लेकर के n तक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स n है, डिवाइड n से किए हमने। तो इसका क्या होगा? तो बोला क्या? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से 25 तक के स्क्वायर का ये बताना है एवरेज। तो इसके लिए एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। खाली आगे से कैन हट जाएगा। और कोई पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, आप आराम से बता दोगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? तो n इक्वल्स टू 25 है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू अगर 25 है तो 25 और 1 26, 25 का डबल 50 और 1 51 डिवाइडेड बाय 6। 3 से 2 बार में, 3 से 17 बार में, 2 से 13 बार में, यानी क्या आ जाएगा? 17 तिया 51, 5 बचेगा, 17 5 22, 221 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल है, पूछता है ये सब। आगे बढ़ते हैं। बोला फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ 1 to 8, यानी 1 से लेकर के 8 तक के क्यूब का एवरेज क्या होगा? तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक फार्मूला जानना पड़ेगा कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस n तक का क्यूब। तो इसके लिए
सम का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, या इसी को बहुत लोग n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर अगर याद है 1 से लेकर के n तक का स्क्वायर, तो अगर 1 से लेकर के n तक का सम याद है तो उसी का स्क्वायर आप ट्रिक से याद कर सकते हैं क्यूब के लिए, स्क्वायर के लिए नहीं, क्यूब के लिए। 1 से n तक का फॉर्मूला क्या था सम का, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो उसी का स्क्वायर कर देने से क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। ये सब का प्रूफ ऑलरेडी 11 क्लास में है, एपी जीपीएचपी सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह में, तो अभी आप इसको प्रूफ मत कीजिएगा, आप इस बात को सिर्फ जानना है। ये सम हो गया। तो अब यहां से अगर कोई हमसे एवरेज का डिमांड करेगा तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 डिवाइड किससे, तो 1 से लेकर के n तक, नंबर ऑफ टर्म्स n है, n से एक n कट जाएगा, यानी एवरेज का फॉर्मूला क्या निकल के आया, n स्क्वायर की जगह एक n होगा, बाकी सब जगह स्क्वायर था तो स्क्वायर रहेगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या निकल के आया, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो सम और एवरेज में देखिए कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ एक n का कमी है। जैसे पिछले वाले में देखो सम और एवरेज में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ एक n का कमी है ना। तो कंफ्यूजन नहीं करना है कि कब कौन सा लगाना है। तो एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, यानी 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, इस तरह से 8 तक का क्यू का एवरेज। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देख लेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स तो 8 दिख रहा है, n 8 है, बाकी काम अपना शुरू कर देंगे। एवरेज बराबर n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4, तो n हो गया कितना 8, 8 और 1 कितना 9, 9 का स्क्वायर 81/4 होगा ना। n की जगह पे 8 रखे, n प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर 81, 4 से 8 काट देना 2 बार में, यानी आंसर क्या मिलेगा 162। आंसर क्या मिलेगा 162। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से। अब क्या करना है, बोला गया इफ द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 65, यानी बोला गया कि 7 लगातार संख्याओं का एवरेज जो है वो 65 है। तो आपसे पूछा है बताइए फाइंड द बिगेस्ट नंबर्स, बोला बिगेस्ट नंबर बताइए क्या होगा। तो 7 लगातार संख्या है, अगर इसको हम बेसिक बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा कि जैसे पहला संख्या x लगातार है, दूसरा संख्या x प्लस 1, तीसरा संख्या x प्लस 2, चौथा संख्या x प्लस 3, पांचवा संख्या x प्लस 4, छठा संख्या x प्लस 5 और सातवां संख्या x प्लस 6। तो हमारा एवरेज कैसे निकलता है, तो सबको प्लस करेंगे, सबको प्लस करेंगे तो 7x आएगा और नंबर प्लस होगा, यानी 6 1 7, 7 14, 7 3 21, प्लस आप अपने स्टाइल में करोगे। ये क्या चीज मिला, सम। ठीक है, ये सातों नंबर को हमने पहले क्या किया, प्लस किया। अब एवरेज के लिए क्या होता है, तो सम को डिवाइड करते हैं, 7x प्लस 21 डिवाइड कितना से 7 से, है ना। तो सम को डिवाइड किए नंबर ऑफ टर्म से, और एवरेज दिया कितना है 65। तो इधर में देखिए 7 कॉमन कर लीजिए, बचेगा x प्लस 3, नीचे 7, तो 7 से 7 कट गया, यानी आप कह सकते हो x प्लस 3 इक्वल्स टू 65। तो x इक्वल्स टू कितना 62, सफल करने पर x का मान कितना आएगा 62, 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
तो इसका मतलब आप ही बताओ, सबसे छोटा संख्या अगर पूछेगा तो आप बताओगे 62, और अगर सबसे बड़ा संख्या पूछेगा तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो x + 6। तो अगर सबसे बड़ा पूछ दिया तो 62 + 6 यानी कितना, 68। आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 68 हमारा आंसर है। ठीक है, तो बेसिक तो ये हो गया कैसे बनाए कि भाई पहला संख्या क्या था जी x, दूसरा संख्या क्या था x + 2, इस तरह से हमने सॉल्व किया। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसको ऐसे बनाएंगे, टेक्नीशियन साहब इसमें पेज क्यों नहीं दिए हैं। क्वेश्चन छोटा होने से ऐसा नहीं समझना है कि पेज नहीं लगेगा, ठीक है, पेज देना है, तो मुझे मिटाना पड़ेगा इसको। चलिए, यहाँ पे करना क्या है कि 7 लगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अगर संख्या कम है तो आप ऐसे बना सकते हैं, अगर कम संख्या है तो ठीक है, 7 संख्या का डैश जगह बना लिए। और एवरेज का मतलब होता है, देखिए ये 7 जो है ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है यानी मिडिल में इसका कुछ पड़ेगा, ऑड नंबर है तो मिडिल में इसका ये चौथा संख्या जो है ये मिडिल में पड़ेगा, और जो मिडिल में पड़ता है वही हमारा एवरेज होता है, वो हमारा एवरेज होता है, बीच वाला पोजीशन एवरेज का होता है। लगातार है ना। तो जैसे यहाँ पर जो आपसे आपसे कोई पूछ देगा कि 1 2 3 4 5 इसका एवरेज क्या होगा, तो आप आंख बंद करके 3 बता सकते हैं, है ना। और अभी फार्मूला भी पढ़े थे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना मिलेगा, 3। आप तीन पांचों जोड़ करके 5 से भागा देंगे तो भी 3 ही आएगा। तो एवरेज आपको दिया हुआ है 65, ये आपका गिवन है, ठीक है, ये आपका गिवन है। और चूंकि 7 लगातार संख्या है तो 65 के बाद क्या आएगा, 66 67 68, यानी बड़ा संख्या का बात किया है तो 68 हमारा आंसर हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। अगर छोटा संख्या पूछता तो पीछे जाते, 64 63 62। अभी थोड़ी देर पहले आप देखे होंगे x का मान था 62 और x + 6 का मान था 68। तो अगर सबसे छोटा पूछेगा 62, सबसे बड़ा पूछेगा तो 68। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट तरीका देखिए, टोटल कितना संख्या है, 7 संख्या, कितना एवरेज दिया है उसका, 65, ठीक है। तो 7 संख्या है, इसमें एक संख्या एवरेज होगा, एवरेज के नाम पर एक कम कीजिए, आएगा कितना, 6। एवरेज के नाम पर एक कम कीजिए, आएगा कितना, 6। और उसके बाद क्या कीजिएगा, जैसे 6 आया इसको आधा आधा 2 बांट दीजिएगा, तो 6 का आधा 3, 6 का आधा 3। अगर लगातार संख्या है, जैसे 7 संख्या का एवरेज है 65, 7 संख्या का एवरेज है 65, उसमें से हम बोले एवरेज के नाम पर एक माइनस कर दिए, जैसे ये वाला एक संख्या घटाए, बचा कितना, 6, उसको आधा कर दिए, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर बड़ा संख्या पूछा है तो 65 में, अगर बड़ा संख्या पूछा है तो 65 में ये वाला 3 जोड़ देना, ये बड़ा संख्या आ गया। और अगर बाय चांस आपसे छोटा संख्या पूछता तो 65 में 3 घटा देते, ये आपका आ जाता 62। तो ये बहुत खतरनाक तरीका है, बड़े नंबर में हम ऐसे ही सीखेंगे, आप छोटे नंबर में भी ऐसे सीख सकते हैं। आगे और देखिए, जैसे फिर से देखिए 9 लगातार विषम संख्या है, तो पहले वैसे बनाइए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या यानी ऑड नंबर में संख्या है, इसका मतलब मिडिल में कोई ना कोई आएगा, और मिडिल पोजीशन होगा एवरेज का, और एवरेज दिया कितना है, 95, एवरेज दिया कितना है, 95, यानी हम कह सकते हैं ये मुझे गिवन है, गिवन है।
अब यहाँ पर देखिए 5 लगातार विषम संख्या, 9 लगातार विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो हम कह सकते हैं कि 95 के बाद 96 तो नहीं लिखेंगे, और मुझे सबसे छोटा संख्या पूछा है। अगर छोटा पूछा है तो मैं राइट नहीं जाऊंगा, मैं लेफ्ट जाऊंगा, क्योंकि छोटा पूछा है तो छोटा इधर मिलेगा, बड़ा पूछेगा तो राइट जाएंगे। तो 95 से पहले विषम संख्या में क्या आएगा? 93, उससे पहले आएगा 91, उससे पहले आएगा 89, उससे पहले आएगा 87, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बाय चांस बड़ा पूछता तो 95 के बाद 97, 99, 101, 103। अगर बड़ा पूछता तो यहाँ पर हो जाता 95 के बाद 97, 99, पूरा लिखना जरूरी नहीं है, समझ गए? हम आपको क्लास में सिखा रहे हैं इसलिए सारा लिख दे रहे हैं। तो छोटा संख्या में 87 आएगा, और अगर बड़ा संख्या पूछेगा तो 103 आएगा। तो इस बार देखिए क्या करना है। इससे पहले वाले में लगातार संख्या था, इस बार थोड़ा विषम संख्या बोला है, ठीक है बात को? तो ध्यान दीजिएगा, 9 संख्या का 9 नंबर का एवरेज कितना दे करके भेजा है आपको? भगवान आपको 95 दे करके भेजा है। ऑड नंबर के नाम पर एक माइनस कीजिए, आएगा कितना? 8, और 8 को फिर क्या करना है? आधा कर देना है। जैसे 8 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। जैसे ही 4 करेंगे तो यहाँ पर जैसे देखिए 8 का आधा 4, 8 का आधा करेंगे 4 4। लेकिन हम लोग क्या ध्यान दिए थे, इससे पहले वाले में लगातार संख्या था, आधा करके जो आया उसी को जोड़ने पर बड़ा, घटाने पर छोटा। लेकिन जब विषम संख्या या सम संख्या रहेगा, जब विषम संख्या या सम संख्या रहेगा तो आधा करने के बाद फिर डबल कर दीजिएगा, 4 का डबल 8। अगर आपसे बड़ा संख्या पूछा है, बात को समझिएगा, अगर बड़ा पूछा है तो 8 जोड़ देंगे, तो 9, यह कितना हो गया? 8 5 13, 103। और अगर छोटा पूछा है तो 8 घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 87। ये आंसर। तो हमको यहाँ पर देखिए और अपग्रेड हम चाहते हैं आपको कर दें कि भाई अगर विषम संख्या है तो हम क्या बोले कि आधा आधा करो, उसके बाद साइड को डबल कर देना, ठीक है? साइड को डबल कर देना। आपको मन करेगा कि सर ये कितना करवा रहे हैं आप, है ना, आप कितना करवा रहे हैं? तो ऐसे में आपको देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा हम करवा रहे हैं तब इसको हटा दीजिएगा। जब आपको एक्सपर्ट बनना है तब आधा करिए ही मत। अगर खाली ध्यान क्या रखना है, ऑड रहे, ऑड रहे या इवन रहे, तो इस केस में हाफ करने का झंझट मत पालिए। एक घटा के जो आया वही घटा दीजिए, वही जोड़ दीजिए, काम खत्म। लेकिन ऐसा कब कीजिएगा? जब सीरीज ऑड या इवन रहेगा। अगर लगातार रहेगा, लगातार रहेगा, तब इसी को जोड़ना घटाना नहीं है, तब आधा करके जोड़ना घटाना है, ठीक है? हम लोग आधा इसमें भी कर सकते हैं, 8 नंबर के बाद हम लोग आधा इसमें भी कर सकते हैं। इसमें भी अभी करके दिखाए थे, 8 का आधा 4 4, फिर डबल किए, तो उतना मेहनत नहीं करेंगे हम लोग। जो घटा के आया, अगर ऑड इवन है तो डायरेक्ट खेल जाएंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए दोनों मेथड है। 9 नंबर पे आइए, देखिए 7 लगातार सम संख्या है। मेरे को आंसर बोलेगा, हम बोलेंगे 7 संख्या का एवरेज कितना है? 250। बात को समझिएगा, एवरेज के नाम पर एक कम कर लीजिए, आ गया 6, इसी 6 पे खेल जाइए। सबसे छोटा पूछा है, अगर बड़ा पूछेगा तो 6 जोड़ेंगे, छोटा पूछेगा तो 6 घटाएंगे, यानी 244 जो है वो हमारा आंसर होगा। बड़ा पूछेगा तो 256 आंसर होगा। आप डिटेल्स में बना के देख लीजिए। 7 लगातार विषम संख्या, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, मिडिल में ये पड़ेगा, और एवरेज है 250। चूंकि बड़ा छोटा संख्या पूछा है तो पीछे बढ़ेंगे, 250 से पहले 248, उससे पहले 246, उससे पहले 244।
यही आंसर है। देख पा रहे हैं? किसी को मन है कि नहीं हम पूरा बढ़िया फ्रेश के बनाएंगे, तो 6 का आधा 3 3, और सम विषम में आधा करने के बाद डबल करना है। तो क्या जरूरत है ये करने का, यहां भी 6 यहां भी 6, बात वही पड़ेगा। बतिया इज द सेम, बात समझ रहे हैं? तो हम इस बात को करेंगे ही नहीं, हम इसको करेंगे ही नहीं। बात समझ रहे हैं? जब ऑड इवन रहेगा तो एक घटा के काम खेल जाइए, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर बोला 6 लगातार संख्या का औसत कितना है? 82.5। लगातार संख्या है, ऑड इवन नहीं है। तो इस बार क्या ध्यान रखेंगे कि 6 नंबर का एवरेज, 6 नंबर का एवरेज कितना है? 82.5। एक नंबर एवरेज के नाम पे कम करेंगे, आ जाएगा कितना? 5। आ जाएगा कितना? 5। और इसको अभी यूज नहीं कर सकते हैं, लगातार संख्या है, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5। इधर भी कितना होगा? 2.5। अब आपसे पूछा क्या है? बड़ी संख्या। तो एवरेज में अगर बड़ी संख्या पूछा है तो आप 2.5 जोड़ दीजिए, यानी 82.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 85 होगा। और अगर छोटा संख्या पूछा है तो 2.5 माइनस कर दीजिए, यानी छोटा संख्या क्या होगा? 80। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आएगा 85। ठीक है, लगातार संख्या में घटा के हाफ करना है। और इसी को आप दूसरा तरीका भी बना लीजिए कि 6 लगातार संख्या 1 2 3 4 5 6। इस बार नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, इस बार मिडिल में नहीं पड़ेगा कोई संख्या, तो मिडिल नहीं पड़ेगा तो बीच में एक लाइन खींचेंगे, और जो बीच वाला लाइन है यही काम करेगा एवरेज का। और एवरेज दिया कितना है? 82.5। अब आप ही बताइए कि 6 लगातार संख्या का एवरेज कितना है? 82.5। तो लगातार है तो 82.5 के बाद अगला नंबर आप लिखिएगा 83, और कोई पिछला बोलेगा लिखने तो 82, इससे पीछे गए तो 81, इससे पीछे गए 80, इधर गए तो 84, इधर गए तो 85। बड़ा नंबर 85, छोटा नंबर 80। बताइए कैसा लगा ट्रिक? उतना क्यों करेंगे, डायरेक्ट बन रहा है मेरा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ पा रहे हैं? लगातार संख्या रहेगा, एक कम करके आधा करेंगे, जोड़ने पे बड़ा संख्या, घटाने पे छोटा संख्या। ऑड इवन रहेगा, आधा करने का झंझट खत्म, जो आएगा वही जोड़ दीजिए, वही घटा दीजिए। ठीक है, और इसमें अगर कोई बच्चा पूछेगा कि सर ये बीच में ही क्यों हुआ, तो आप इसको भी थोड़ा जान लीजिए। इसको मिटा देते हैं, ये बीच में ही क्यों हुआ है ना जी। जैसे मान लीजिए कि सपोज हमारे पास 2 3 4 5 ये नंबर है, इसका एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज क्या होगा? लगातार है, आप बोलोगे 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 7 का आधा 3.5। तो ध्यान से देखो तो 2 3 4 5 के बीच में पड़ेगा 3.5, हाँ या ना? पड़ेगा कि नहीं? 3 और 4 के बीच में पड़ेगा 3.5। तो सेम लॉजिक यहाँ है, 82 83 का मिडिल पॉइंट क्या है? 82.5, वही एवरेज गिवन था। तो एवरेज जो है वो सीरीज का नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लेते 2 3 4 5 6 लेते, तो इस केस में अगर आप एवरेज निकालोगे तो बीच में क्या पड़ रहा है? 4 आएगा। कैसे? तो 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 8/2 का मतलब 4। तो एवरेज जो है वो सीरीज में रह भी सकता है, और एवरेज जो है वो सीरीज में नहीं भी रह सकता है। बात समझ गए? तो यहाँ पे वही वाला लॉजिक था कि जब लगातार संख्या था एवरेज आया 82.5, और चूंकि इस बार नंबर ऑफ टर्म्स 6 था, तो 6 का 4 का मिडिल नहीं बता सकते हैं, 2 आदमी पड़ जा रहा है, इसके बीच में ढूंढना पड़ेगा।
6 का मिडिल नहीं बता सकते हैं, 3 इधर 3 इधर, बचेगा नहीं। 5 का मिडिल बता सकते हैं, ठीक है, 3 का मिडिल बता सकते हैं, ठीक है, वही चीज यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, ये सब एग्जाम्पल था समझाने के लिए कि एवरेज सीरीज का नंबर हो भी सकता है, सीरीज का नंबर नहीं भी हो सकता है। और जो सबसे लेटेस्ट तरीका बता रहे हैं, कोशिश उसी को कीजिएगा सीखने के लिए। ये भी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़िया जो सिखा रहे हैं। जैसे 11 नंबर, 8 लगातार यहाँ पे विषम संख्या बोला है। देखिए विषम बोल दिया, बहुत ही बढ़िया सवाल, कुछ नहीं करना है। 8 नंबर का एवरेज कितना है भाई? 96। एवरेज के नाम पे कम करेंगे 7 आएगा, आधा करने का झमेला नहीं पालेंगे। 7 आया, इस 96 में अगर हम 7 जोड़ दिए, 7 6 13 यानी 103 बड़ा संख्या, 7 घटा दिए तो 89 छोटा संख्या। आपसे क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा 89। ठीक है, समझ गए बात को? अब इसी को देखिए आप डिटेल में बनाइए कि 8 लगातार विषम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 का विषम तो होगा नहीं, 8 का मिडिल तो होगा नहीं, तो बीच में पड़ेगा, और यही एवरेज का पोजीशन है। और एवरेज दिया कितना है? 96। समझ गए? विषम संख्या का एवरेज कभी भी सम होता है और सम का एवरेज विषम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 4 इधर है 4 इधर है, तो 96 के बाद अगर बड़ा की तरफ जाना है तो 97 99 101 103। ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर है तो दो दो के गैप में चलेगा। और अगर पीछे बढ़े, जैसे इधर बढ़े तो बड़ा मिलेगा, इधर बढ़े तो छोटा। तो 96 से पहले ऑड नंबर 95, फिर 93, फिर 91, फिर 89। सबसे छोटा संख्या क्या निकला? तो उतना लफड़ा लेना ही नहीं, डायरेक्ट ये करेंगे। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विषम सम रहेगा तो एक घटा के जो आएगा इसी पे खेल जाना है। आप आधा करोगे बात वही पड़ेगा, 3.5 3.5। सम विषम में फिर आधा करके डबल करना है, फिर से 7 आ जाएगा, बात वही पड़ेगा। इसीलिए हम क्या बोले कि सम विषम में आधा करने का लफड़ा पालना ही मत, लगातार रहेगा तब आधा करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर, 6 लगातार सम संख्या। 6 लगातार सम संख्या। देखिए सम संख्या का एवरेज ऑड है, जो समझाना चाह रहे समझिए। विषम संख्या का एवरेज 96 इवन है ना, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए 6 लगातार सम संख्या, तो हम अगर सबसे शॉर्टकट ट्रिक में बनाए तो 6 नंबर का एवरेज कितना है भाई? 225। ठीक, एक कम करेंगे एवरेज के नाम पर, और सम वाला सीरीज है, इसी 5 से खेला हो जाएगा। अगर हमसे छोटा संख्या बोला है तो 5 घटा के 220 हमारा हो जाएगा सबसे छोटा। तो सबसे छोटा हो गया 220, यानी ये हो गया पहला संख्या। अगला होगा 222 और अगला होगा 224, और यही हमारा थर्ड नंबर हुआ। आपसे थर्ड नंबर पूछा है ना, और अगर बाय चांस आपसे बड़ा नंबर पूछता तो 230 बड़ा नंबर होता। ठीक है, 6 लगातार सम संख्या का बड़ा नंबर पूछता तो 1 2 3, 224 के बाद 226, 228, 230। और अगर आप ऐसे नहीं बना करके ऐसे बनाते कि 6 लगातार विषम, 6 लगातार बोला है, एवरेज बीच में पड़ेगा, यानी यहां 225। ठीक है, आपसे पूछा है तीसरी संख्या, तो इधर से गिनती होगा, ये पहला संख्या, ये दूसरा, ये तीसरा, है कि नहीं। 225 से पहले इवन नंबर में 224, फिर 222 और फिर 220। सबसे छोटा 220, उससे बड़ा 222, उससे बड़ा 224, यानी थर्ड नंबर आपका क्या है?
224। यही आपका आंसर था। समझ पा रहे हैं? ये भी चलेगा, ये भी एक मस्त तरीका है, ये उससे थोड़ा ठीक है, ये सबसे बढ़िया है। देखिए 41 क्रमागत विषम संख्या को सो, अब 41 बार आप लिख पाइएगा डैश, इसी के लिए वो सिखाया जा रहा था कि 41 लगातार नंबर है और इसका एवरेज कितना है, तो बोला 49। अब इसमें बोला लगातार विषम है, विषम सम रहे, एवरेज के लिए कम कीजिए और आधा आधा का लफड़ा हटाइए। सम वाला विषम वाला सीरीज है, विषम वाला सीरीज है, एक कम करके खेल जाइए। अगर आपसे बड़ा पूछा है तो 40 जोड़ देंगे, यानी 89 आंसर होगा। अगर छोटा पूछा है तो 40 घटा देंगे, 9 आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? 89 आंसर। अब इसमें डैश करके तो बनाएंगे ही नहीं, 41 बार डैश कौन खींचेगा, है कि नहीं। आगे बढ़िए। बोला 44 लगातार विषम संख्या है, 44 नंबर कंजिक्यूटिव है, एवरेज कितना है इसका 144। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछा, एवरेज के नाम पर एक कम करो, आधा का झंझट पालेंगे ही नहीं। ऑड नंबर या इवन नंबर का सीरीज होगा, लगातार ऑड नंबर इवन नंबर का सीरीज होगा, तो जो एक कम करके आएगा उसी पर खेल जाना है। बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो +43, छोटी पूछेगा तो -43, यानी यहां पर 101 आंसर छोटा में, है कि नहीं। और बड़ा में पूछेगा तो 4 3 7 4 4 8 187। बिग नंबर अगर पूछेगा तो आंसर, ठीक है ना, 43 जोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, ये अपना सिंपल बनाइए। 5 लगातार विषम संख्या का औसत कितना है, x है। तो 5 लगातार विषम संख्या का औसत कितना है, जैसे 5 नंबर का एवरेज कितना है, x है। विषम संख्या है, एवरेज के नाम पर एक कम करेंगे 4। अगर मान लीजिए इसमें पूछेगा बड़ा संख्या तो x + 4, छोटा संख्या बोलेगा तो ऐसे बनाइएगा, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांस है, इसलिए इसको ऐसे मत बनाइए, इसको आप ऐसे बनाइए कि 5 लगातार विषम संख्या है, तो 1 2 3 4 5, बीच में पड़ेगा एवरेज कितना है, x। और एक बात का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि इवन नंबर का सीरीज रहे या ऑड नंबर का सीरीज रहे, ठीक है, दोनों के लिए सीरीज एक ही चलेगा, x + 2 x + 4, क्योंकि दो लगातार इवन नंबर या ऑड नंबर के बीच में 1 का गैप या 2 का गैप होता है, 2 का गैप चलता है। जैसे गैप तो एक ही का है, ध्यान से देखिएगा तो लोग बोलने समय बोल देता है 2 का अंतर। जैसे 1 3 के बीच में एक ही संख्या है 2 है, लेकिन अंतर लोग 2 का बोलता है, 1 3 5 7। जैसे इस पर अगर आप बैठाइएगा तो सब आ जाएगा। जैसे x को अगर हम 1 मानते हैं तो x + 2 3 आएगा, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा। और यही x को अगर हम 2 मानते हैं तो x + 2 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी इवन नंबर का सीरीज या ऑड नंबर का सीरीज कुछ भी रहे तो दोनों ही केस में यही सीरीज काम करेगा। तो जैसे हम यहाँ पे एवरेज x है, तो यानी अगला होगा x + 2 और पिछला होगा x - 2, क्योंकि ऑड नंबर या इवन नंबर के बीच में डिफरेंस 2 का होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई पूछेगा x से पहले क्या होगा, जैसे मान लीजिए x है, x + 2 है, तो इससे पीछे क्या होगा, x - 2 होगा। इससे पीछे क्या होगा, x - 4 होगा, है कि नहीं।
इससे पीछे क्या होगा, तो x माइनस 4 होगा। आगे क्या होगा, x प्लस 4 होगा। ठीक है, यहां पर x माइनस 4, तो ये 5 संख्या का देखिए टर्म बन गया। बोला अगर 2 संख्या और शामिल करना है, तो 2 संख्या जब इसमें और शामिल कीजिएगा, आप ही, हम तो यही कर देते काम हो जाता, लेकिन आपके लिए हम फिर से लिख दे रहे हैं। x माइनस 4, x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 4, 2 संख्या और x प्लस 6, तो आगे ही बढ़ेगा, और x प्लस 8, तो 2 संख्या और दे दिए, तो संख्या 7 हो गया। ध्यान से देखिए, संख्या 7 हो गया। 7 संख्या में 3 इधर 3 इधर, मिडिल में क्या पड़ा, और यही आपका नया एवरेज हुआ। ठीक है, नया एवरेज यही हुआ, x प्लस 2, नया औसत क्या होगा, x प्लस 2। ठीक है, यहां पर इसी से देखिए वैसे भी बन जाएगा, जैसे उधर वाला चीज हम मिटा रहे हैं, जैसे पेज तो इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, देखिए जो अभी तरीका हम फर्स्ट में लिखे थे उससे भी आपका काम हो जाएगा। इवन नंबर ऑड नंबर के लिए सीरीज याद रखिएगा, यही चलेगा। अब इसके लिए देखिए एक चीज बताते हैं। इवन नंबर ऑड नंबर के लिए एक सीरीज चलेगा, जैसे अभी जो सिखा रहे थे उससे भी आपका काम हो जाना चाहिए। जैसे देखिए संख्या कितना है, 5, 5 संख्या का एवरेज कितना है, x, 5 संख्या का एवरेज x है, और विषम संख्या है, एक घर माइनस करके 4, यानी सबसे छोटा संख्या बोलेगा तो x माइनस 4, सबसे बड़ा संख्या बोलेगा तो x प्लस 4, बड़ा में प्लस छोटा में माइनस। देखिए वही चीज आ गई। ठीक है, अब इसमें 2 संख्या बढ़ाने बोल दिया, तो 2 संख्या बढ़ाने बोल दिया, तब आप सोच लीजिए 2 संख्या बढ़ाने का मतलब तो समझ ही पा रहे हैं। ऐसे ही फिर लिखेंगे x माइनस 4, ऐसे सोच के आंसर दिया जा सकता है, लेकिन अभी आप फिलहाल लिख ही लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। समझ पा रहे हैं, जैसे 5 संख्या है, 2 संख्या x प्लस 6 और x प्लस 8। जब 5 संख्या था तो आंसर x था, संख्या 7 हो गया तो एवरेज ये वाला हो। मिडिल में क्या पड़ेगा, x प्लस 2, मिडिल में क्या पड़ेगा, x प्लस 2। ठीक है, यहां पर आप इसको सोच के आंसर दे सकते थे। 5 संख्या में एवरेज x था, 2 संख्या बढ़ा, यानी एक लेफ्ट में जाएगा एक राइट में जाएगा, तो x का अगला टर्म क्या होगा, x प्लस 2। अगर मान लीजिए 4 संख्या बढ़ता तो एवरेज होता है x प्लस 4, तो ये आपको सोचना पड़ेगा तब होगा, अदरवाइज आप ऐसे कीजिए तो अच्छा है। ठीक है, क्या बोला, 3 लगातार सम संख्या का औसत a है, अगली 5 सम संख्या को शामिल किया जाए तो इन 8 संख्या का औसत क्या होगा। ये स्टार, ये नया क्वेश्चन इसमें जोड़ा गया है। 3 लगातार सम संख्या का औसत a है, अगली 5 संख्या को शामिल किया जाता है तो इन 8 संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए तो ऐसे बोल सकते हैं, 3 लगातार सम संख्या का एवरेज a है, यानी a बीच में होगा, अगला क्या होगा a प्लस 2, अब पिछला क्या होगा a माइनस 2। तो यहां पर देखिए 3 संख्या तो हो गया, अब बोला अगली 5 संख्याओं को, अगली 5 सम संख्या को शामिल करते हैं, तो अगली 5 सम संख्या को अब शामिल कीजिए, तो अगली 5 सम संख्या क्या होगा, a प्लस 4, a प्लस 6, a प्लस 8, a प्लस 10 और a प्लस 12। 5 सम संख्या आ गया, पहले 3 सम संख्या था, लगातार 5 सम संख्या फिर दे दी, तो 5 3 8 हो गया। अब इस 8 संख्या का एवरेज क्या होगा, तब 8 संख्या का एवरेज सोच के देखिए, तो 8 संख्या का एवरेज जब आप सोचिएगा
तो देखिए 4 संख्या इधर, यानी इसका देखिए 4 टर्म इधर, 4 टर्म इधर, बीच में पड़ेगा एवरेज। जैसे आपसे कोई पूछेगा, जैसे अभी बनाए थे ना कि 2 3 4 5, एवरेज कितना था 3.5, मतलब 3 4 को जोड़ के 2 से भागा, तो a+4 और a+6 के बीच में आपको नहीं लगता है कि a+5 आएगा, आंसर हो जाएगा a+5। यहां 2-3 रास्ता है, आप इस दोनों को जोड़ के 2 से भागा कीजिए, इस दोनों का मिडिल टर्म यही आएगा। या ये भी समझ में अगर क्लियर नहीं है तो लगातार टर्म है, लगातार टर्म में क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है a-2, लास्ट टर्म कितना है a+12 और डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या आ जाएगा a+10 डिवाइडेड बाय 2, 2a+10 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 कॉमन करेंगे तो आएगा कितना a+5। ये करना नहीं चाहिए, इतना तो दिमाग होना चाहिए कि a+4 और a+6 के बीच में क्या पड़ेगा a+5। जैसे 2 3 4 6, अब जैसे मान लीजिए ऐसा रहता 2 4 6 8, अब इसमें एवरेज पूछेगा तो क्या होगा, तो आप तुरंत बोलना 4 6 के बीच में 5 पड़ेगा, आप चेक कर लो, 2 और 8 जोड़ोगे 10, 10 का आधा 5 होता है ना। तो 2 4 6 8 के बीच में क्या पड़ेगा 5, 4 6 के बीच में क्या पड़ेगा 5, उसी तरह a+4 a+6 के बीच में क्या पड़ेगा a+5। आप आराम से ऐसे बना सकते थे, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लोग क्या किए, 3 लगातार संख्या लिखे जिसमें एवरेज को हम बीच में लिखे, है ना, ये हमारा पुराना एवरेज था, एवरेज को बीच में लिखे, अगला नंबर पिछला नंबर, उसके बाद हम क्या किए यहाँ लाइन खींचे और 5 लगातार सम संख्या लिखे, आगे बढ़ाए, तो a+2 से a+4 a+6 ऐसे बढ़ेगा, 2-2 के गैप पे बढ़ेगा क्योंकि सम संख्या का सीरीज है ना, सम संख्या का सीरीज है, ठीक है। विषम संख्या अगर आता तो भी 2-2 बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर तो आंसर क्या आएगा a+5। देखिए स्टार लगा हुआ है, यानी ये एग्जाम का सवाल है, एसएससी सीजीएल का सवाल हो सकता है, आप चेक करोगे तो मिल जाएगा ये सवाल। अब यहां से आपका टाइप जो है वो चेंज है, यहां से टाइप जो है आपका चेंज है 14 नंबर से, जैसे 14 15 16 17 17 18, अच्छा 14 नंबर। चलिए देख ही लेते हैं, 2-3 सवाल और देखिए। बोला गया एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 12, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर फाइंड न्यू एवरेज। तो कहना हम ये चाह रहे हैं, एक नोट्स टाइप का आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने लिए, जो सबके साथ होगा वो एवरेज के साथ भी होगा, जो सबके साथ होगा वो एवरेज के साथ भी होगा। जैसे सबको 2 रसगुल्ला दिया गया तो एवरेज को भी 2 रसगुल्ला मिलेगा, अगर सबको 5 डंडा पड़ा है तो एवरेज को भी 5 डंडा पड़ेगा, सिंपल। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8, कोई बोलेगा इसका एवरेज क्या होगा, आप तुरंत बोलना कि 2 4 6 8 का एवरेज गुरुजी 5 होगा, आप निकाल के देख सकते हो, सबको जोड़ के 4 से भागा करो तो भी ठीक है, या नहीं तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 करो तो भी ठीक है, 4 6 का मिडिल नंबर 5 होगा वो भी ठीक है। अगर हमको मन किया कि सब नंबर में हम 10 जोड़ दें, मेरा मन किया सब नंबर में हम 10 प्लस कर दें, मेरा इच्छा हुआ, तो जब सब में 10 प्लस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 14 होगा, ये 16 होगा, ये 18 होगा। बोलेगा अब नया एवरेज बताओ कितना होगा, तो अब नया एवरेज होगा 12 14 16 18, यानी 14 16 के बीच में 15 पड़ेगा, 14 16 के बीच में क्या पड़ेगा 15। कैसे आप देख लो, 12 और 18 जोड़ो, लगातार सीरीज है, 12 14 16 18 लगातार सीरीज है, क्या पढ़े थे फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 12 18 30, 30 का आधा 15,
तो ध्यान से देखो, हमने सब नंबर में 10 जोड़ा था, तो एवरेज पहले 5 था, अब एवरेज 15 बता रहा है, यानी एवरेज में भी मेरा देखिए 10 का इंक्रीज हुआ है। एवरेज में भी ध्यान से देखिए 10 का इंक्रीज हुआ है, यानी नोट्स यहां पर क्लियर कट है कि अगर सब नंबर को दो दो लपड़ पड़ेगा, दो दो झापड़ पड़ेगा, तो एवरेज में भी दो दो झापड़ देना है। ठीक है, बात सिंपल है। तो यहां पर देखिए 6 संख्या का औसत कितना है, 6 नंबर का औसत 12 है, 6 नंबर का एवरेज 12 है। बोला हर एक संख्या में 2 घटाएं, तो नया औसत क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, संख्या में 2 घटाने बोला, हम एवरेज में 2 घटा के बैठ जाएंगे, यानी 6 संख्या का कोई पूछेगा नया एवरेज क्या होगा, तो अपना जवाब रखना 10, यानी बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ गए बात को। आगे देखिए, बोला 10 संख्या है, फलना ढिकना कुछ भी है, कोई मतलब नहीं है क्या है, लेकिन औसत से मतलब है, क्या है 13। तो आपके पास टोटल 10 नंबर है, वो 10 नंबर आम इमली है, कोई मतलब नहीं है। 10 नंबर का एवरेज क्या है 13। बोला प्रत्येक संख्या में हम 4 जोड़े हैं, तो नया औसत क्या होगा, तो एवरेज में भी 4 जोड़ देंगे, यानी नया एवरेज हम कितना बताएंगे, 17। ठीक है, क्लियर कट है। आगे देखिए, 7 संख्या का औसत 7 है, 7 संख्या का औसत 7 है, एवरेज प्रत्येक संख्या में 7 से गुना किए, तो नया एवरेज भी 7 से गुना होगा, यानी न्यू एवरेज का जिक्र करेगा तो 49 होगा। किसी को डेमो लेने का मन करेगा तो डेमो ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8, एवरेज इसका 5 था, आप सब नंबर में चाह रहे हो 7 से गुना करना, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7 चौके 28, ये हो जाएगा 7 छक्के 42, ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56, तो एवरेज हो जाएगा यहाँ पे 35। आप करके देख लो, 56 और 14 जोड़ो तो 6 4 10, 5 1 6 1 7, 70 का आधा 35, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 35, यानी पहले एवरेज 5 था, अब एवरेज 35 है, कितना गुना है, माने जो सब संख्या में करिएगा वही एवरेज के साथ भी होगा। सब संख्या में हम 7 से गुना किए हैं, तो एवरेज में भी 7 से गुना होगा, जो करेंगे संख्या में वही एवरेज में होगा। ये देखिए यहां क्या बोला कि एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 सो ऑन x20 इज y। बोला कि 20 ऑब्जर्वेशन का एवरेज y है, यानी आप ऐसा समझो कि 20 संख्या का एवरेज y है, ऐसा समझो कि 20 संख्या का एवरेज y है। अब क्या बोला कि देन द एवरेज ऑफ x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, और इस तरह से सो ऑन होगा। यहाँ पे सो ऑन छूट गया है, x20 माइनस 101, यहाँ पे सो ऑन छूट गया है, x20 माइनस 101। ठीक है, इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है ना, इस तरह से इसका औसत क्या है। तो आप नहीं देख लग रहा, आपको क्या लग रहा है, सब नंबर में आप ध्यान से देखिए, सब नंबर में आप 101 क्या कर रहे हो, सब नंबर में 101 क्या कर रहे हो, माइनस, तो यानी जो एवरेज है इसमें भी 101 क्या होगा, तो यानी इस नए 20 ऑब्जर्वेशन का नया एवरेज क्या होगा, y माइनस 101। खतरनाक ट्रिक है जी, बहुत लोग इसको बनाता है, जोड़ता है, फिर डिवाइड करता है 20 से। समझ गए बात को। 20 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना था, y। बोला हर एक नंबर में देखो 101 घटा रहा है, तो एवरेज में भी 101 घट जाएगा, y माइनस 101 आंसर। ठीक है, 18 19 20 18, 18 19 20 और चलेगा जी, 18
19 20। ये वाला एक देख लीजिए 20 वाला। 18 19 जो है याद दिला दीजिएगा, अगले क्लास 18 19 जो है करेंगे। 20 वाला एक देख लीजिए, 4 संख्या का औसत कितना है, 4 नंबर का एवरेज कितना है, 60। तो आपसे पूछेगा टोटल कितना होगा। तो याद कीजिए क्या बताए थे, नंबर को एवरेज से गुना करेंगे टोटल आ जाएगा, यानी 240। 60 गुना 4। बोला पहला संख्या अंतिम 3 संख्या, पहला संख्या अंतिम 3 संख्या के योग का 1/4 है। पहला संख्या अंतिम 3 संख्या के योग का 1/4 है, यानी एज वाला स्टाइल। इसका 1 रेशियो, इसका कितना 4, यानी पहला संख्या और लास्ट का 3 संख्या के सम का रेशियो 1:4 है। तो यानी ये रेशियो हो गया और टोटल है 240। हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर आपका टोटल है तो टोटल को रेशियो जोड़ के भाग करिए, 4 1 5 से कितना आएगा 48। आपसे पूछेगा पहला संख्या, तो पहला संख्या क्या बताइएगा 48। बहुत बच्चा क्या करेगा कि एवरेजे में भाग लगा देगा कि 60 भागा 5 12, बोलेगा पहला संख्या कितना 12। ये गलत हो जाएगा, ब्लंडर है ये, ब्लंडर। ठीक है, एवरेज में रेशियो जोड़ के भाग मत कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि भाई प्यार से कट गया तो एकदम बुलंद हो जाए हौसला, एकदम गिरिएगा मुंह के बल। ध्यान रखना है, एवरेज में कभी भी रेशियो जोड़ के भागा नहीं देना है। एवरेज को हर हमेशा टोटल में बदलना है। एज में भी बदलते थे, तो कैसे बदले, 4 संख्या का एवरेज 60 है, तो 60 गुना 4 टोटल कितना होगा 240। टोटल है तो रेशियो जोड़ के भाग करेंगे। तो पहला संख्या आ गया 48। अगर पूछेगा दूसरा तीसरा चौथा संख्या बताइए, आपसे पूछेगा दूसरा तीसरा चौथा संख्या बताइए, तो क्या बोलिएगा, बोलिएगा अगर सेकंड नंबर पूछेगा तो जवाब होगा सीबीडी, थर्ड नंबर पूछेगा तो जवाब होगा कांट बी डिटरमाइन, चौथा नंबर पूछेगा जवाब होगा कांट बी डिटरमाइन। लेकिन तीनों मिलाकर अगर पूछेगा तब आप जवाब दे सकते हो कि 4 का गुना 48 से, 8 चौके 32, 16 3 19। यानी इसमें दूसरा संख्या, तीसरा संख्या और चौथा संख्या मिला हुआ है, तो उसमें ये नहीं बता सकते कि तीनों बराबर है, कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में। इस तीनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में डाटा क्लियर नहीं किया है। तो इसीलिए ऐसे सवाल में आपको वही पूछेगा जो निकलेगा। आपसे फर्स्ट नंबर पूछा है तो फर्स्ट नंबर का आंसर कितना होगा 48। ध्यान में रखिएगा, एवरेज बराबर हमने कहा था कि टोटल को डिवाइड करते हैं नंबर से। तो टोटल कैसे निकलेगा, तो एवरेज का गुना नंबर से करेंगे तो क्या निकलेगा टोटल। तो वही 4 का गुना 60 से किए, निकला कितना 240। 18 19 आप ट्राई लीजिएगा, ठीक है। 18 वाला 19 वाला ट्राई लीजिएगा, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास।